प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे पहला सैमुएल उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत से 11 आयत तक। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे अपनी आशीष दे। इसमें हम देखते हैं हन्ना के बारे में। हन्ना की भूख खुदा के लिए थी। बांझ होने के बावजूद भी उसने कहा, अगर मेरे पास एक बेटा होगा तो मैं उसे उसके जीवन भर यहोवा को अर्पण करूंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी, माय गॉड माय सेवियर। एक लंबा सफर है, इतने ताने, बिगड़े हालात, मगर वो परमेश्वर से मुलाकात करना चाहती है। रोई और मांगा। यहोवा परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक बेटा हुआ जिसको उसने यहोवा के भवन में ले जाकर एली याजक को सौंप दिया। उसका नाम शमूएल था और वो एक बहुत बड़ा नबी कहलाया। धर्मी को यहोवा कभी नहीं छोड़ता। और आगे हम देखते हैं चैप्टर 2 की 21वीं वर्ष में लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। अगर आपकी भूख हन्ना की तरह है, अगर हमारी भूख हन्ना की तरह होगी, परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर को अर्पण करने का वायदा उसने किया था। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन हमारी भूख परमेश्वर के लिए होनी चाहिए, हन्ना की तरह होनी चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।